fly from their respective position A and B starting at same time and reach at point C। B से स्टार्ट करके और इसको C पे जितने समय पे आना है A से स्टार्ट करके इसको उतने ही समय पे C पे आ जाना है। ठीक है, फिर वो दूसरे केस में ये बात कर रहा है कि अगर B ये कब का है, जब विंड में मूवमेंट नहीं आया है। ये बाद में बोल रहा है कि व्हेन विंड वाज नॉट ब्लोइंग। उसके बाद जब विंड का ब्लोइंग स्टार्ट हो जाएगा उस समय ये बी जो सी पे जा रहा था वो ट्राई तो करेगा सी पे जाने के लिए, लेकिन विंड उसको डी पर लेके चला जाएगा। वैसे ही ए तो ट्राई करेगा सी पे जाने के लिए, लेकिन विंड के चक्कर में वो चला जाएगा डी पे। तो विंड की स्पीड कुछ इधर होनी चाहिए ताकि सी जा रहा था इधर और ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट उसको कहाँ भेज दे, डी पे भेज दे। राइट, तो अभी ये कौन सा डायरेक्शन हुआ आप देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ और इधर वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन एक और भी ऑप्शन है, इसमें भी नॉर्थ वेस्ट है और ये बोल रहा है कि 0 से 90 के बीच कुछ भी एंगल ये रख सकते हैं आप, तो ये सही है। और दूसरा बोल रहा है एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट मतलब 45 डिग्री बना के। तो हम यहाँ पे देख लिए कि ये बी से सी जो जा रहा था उसको कितने टाइम में जाना है, टी टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए इसको √2r डिस्टेंस ट्रेवल करना है। राइट, और टाइम टी लगा है उसको। तो अगली बार जो ए सी पे जा रहा था, ए सी पे कितने स्पीड से गया होगा पुराने समय में, तो उसको ये तो बी का स्पीड आया, वैसे ही ए का स्पीड आया होगा, उसको दूरी कितना तय करना है 2r और समय उतना ही लगना है टी, तो ये ए का वेलोसिटी था। अब अगर इसमें विंड इधर की तरफ ब्लो कर रहा है विंड, तो आप देख सकते हैं कि जो वी सी का ए का स्पीड था सी पे पहुंचने का, उसका इधर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये थीटा कितना डिग्री है, अभी ए डी जाना है उसको, तो ये 45 डिग्री बनाया है ए सी के साथ। ठीक है, तो ए सी ए की जो सी की तरफ जाने की वेलोसिटी था उसका मैं cos 45 ले लिया, ये एंगल क्या है 45, ताकि मुझे पता चले कि इसका कितना वेलोसिटी डी की तरफ जाने में हेल्प कर रहा है। तो cos 45 का वैल्यू यहाँ पे 1/√2 आया, तो ये √2 से ये √2 कैंसिल होके √2r/t आ गया, यानी कि b के वेलोसिटी के बराबर आ गया, b के पुराने वेलोसिटी के बराबर आ गया। क्लियर हुआ बात। इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन मुझे ये मिल रहा है कि बी तो सी पे जाने के लिए जितना दूरी तय कर रहा था अभी ए डी पे उतना ही दूरी तय कर रहा है, तो ओबियसली उसको जो पुराने सिचुएशन में बी को सी जाने समय जितनी स्पीड थी, नए सिचुएशन में ए को ए से डी जाने की वही स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि वही दूरी है। और वो स्पीड ओनली ए का जो स्पीड था सी जाने का उसके cos 45 से मिल गया। तो इसका मतलब कि रिवर का जो फ्लो है, रिवर या विंड जो ब्लो कर रहा है, उसको इस वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कॉस कंपोनेंट जितना भाई रिक्वायर्ड है उतना प्रोवाइड कर दे रहा है। तो उसका साइन कंपोनेंट जो आएगा इस वेलोसिटी का, वो किसको कैंसिल करेगा, विंड को कैंसिल करेगा। यानी कि विंड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग सी जो आ रहा था उसके साइन कंपोनेंट के। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, तो इस तरह से ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी 45। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ आया कि 45 डिग्री पे ही हो रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका बी।